यह इथियोपिया की पवित्र धार्मिक भाषा में हस्तलिखित एक दुर्लभ इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स बाइबल पांडुलिपि है। इसके 52 पन्ने 102 पृष्ठ सावधानीपूर्वक संरक्षित किए गए हैं और उन लेखकों द्वारा लिखे गए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य को समर्पित कर दिया था। एक ग्रंथ में एक अंश है जिसका अध्ययन मेल गिब्सन कर रहे हैं। यह एक ऐसा अंश है जिसके बारे में अधिकांश ईसाइयों ने कभी सुना भी नहीं है, और इसमें यीशु के एक ऐसे कार्य का वर्णन है जिसका उल्लेख चारों सुसमाचारों में नहीं मिलता। न तो क्रूस पर चढ़ाए जाने का, न ही पुनरुत्थान का, बल्कि इन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसका। और जो भिक्षु 1500 वर्षों से इस ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने इसे कभी गुप्त नहीं माना। वे इसे धर्म ग्रंथ मानते थे। यह बिल्कुल असली चीज है। इथियोपिया की ईसाई विरासत का एक अंश उसी भाषा में संरक्षित है जिसे चर्च ने सदियों से सहेज कर रखा है। गिब्सन को इथियोपियाई बाइबल में जो मिला है वह हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर कर सकता है कि क्या यीशु के बारे में जो कहानी हम जानते हैं वह पूरी कहानी है या सिर्फ उसका वह हिस्सा जो बचा रह सका। अधूरी बाइबल। यहां एक ऐसी बात है जो लगभग सभी को चौंका देती है। कोई एक बाइबल नहीं है, कभी नहीं थी। प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, कैथोलिक बाइबल में 73 हैं, पूर्वी और ऑर्थोडॉक्स कैनन में कुछ और पुस्तकें हैं। लेकिन इथियोपियाई और ऑर्थोडॉक्स तैवाहो चर्च, जो दुनिया के सबसे पुराने ईसाई संस्थानों में से एक है, 81 पुस्तकों को मान्यता देता है। कुछ विद्वान ग्रंथों के वर्गीकरण के आधार पर संख्या को थोड़ा अलग अलग गिनते हैं, लेकिन बात वही है। इथियोपियाई कैनन काफी बड़ा है। इथियोपियाई चर्च, हम जानते हैं कि लगभग 4वीं शताब्दी में सीरिया के मिशनरी उस समय के ओम राज्य में गए थे, जो आधुनिक इथियोपिया में स्थित है, और वे अपने साथ साहित्य का एक पूरा भंडार लेकर गए थे। और यह कोई गुमनाम हाशिए का समुदाय नहीं है। इथियोपियाई ईसाई धर्म की जड़ें लगभग 2000 वर्ष पुरानी हैं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 में एक इथियोपियाई अधिकारी अक्सुमाइट राज्य की रानी कैंडे के दरबारी मंत्री की कहानी है, जो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहे थे जब प्रेरित फिलिप उनसे रास्ते में मिले। यह कहानी नए नियम में स्पष्ट रूप से दर्ज है। इथियोपिया का बाइबल जगत से संबंध कोई मामूली उल्लेख नहीं है। यह स्वयं बाइबल के मूल पाठ में समाहित है। अक्सुमाइट साम्राज्य, जिसका केंद्र अब उत्तरी इथियोपिया और एरात्रा में है, ने 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को अपना आधिकारिक धर्म बना लिया, जिससे यह ऐसा करने वाले विश्व के पहले राज्यों में से एक बन गया। लगभग उसी समय गैस भाषा में धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा था, जो एक सेमिटिक भाषा है और आज भी इथियोपियाई चर्च की धार्मिक भाषा के रूप में उपयोग की जाती है। इन अनुवादों में वे पुस्तकें भी शामिल थीं जिन्हें अन्य परंपराओं ने अंततः त्याग दिया, जैसे कि प्रथम एनोक जुबिलीज की पुस्तक, जिसे कभी कभी छोटी उत्पत्ति भी कहा जाता है, जिसमें उत्पत्ति और निर्गमन की कहानियों को फिर से बताया गया है, जिसमें एक देवदूत सी पर्वत पर मूसा को कथा सुना रहा है। प्रथम एनोक की एकमात्र पूर्ण प्रति जो हमारे पास मौजूद है वह 15वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि है, जो इथियोपिक भाषा के एक संस्करण में लिखी गई है। कॉप्टिक, ग्रीक, लैटिन और अरामाइक भाषाओं में विभिन्न खंडों के अंश मौजूद हैं। हालांकि इनमें पूरे दस्तावेज के केवल कुछ हिस्से ही शामिल हैं, जो कैलेंडर, वाचाओं और मानव इतिहास के अंतर्निहित आध्यात्मिक युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। यशायाह का आरोहण, जिसमें 7 स्वर्गों का विस्मयकारी दर्शन और उनमें से प्रत्येक से एक दिव्य आकृति का अवतरण दिखाया गया है। हरमोज का चरवाहा, जिसे प्रारंभिक भूमध्य सागरीय चर्च में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था, और मैकेब्स की पुस्तकें, जो इथियोपियाई परंपरा के लिए अद्वितीय हैं और ईसाई धर्मग्रंथों में कहीं और नहीं मिलती। यहां एक ऐसी बात है जो कोई आपको नहीं बताता। ये ग्रंथ बाद में तस्करी करके नहीं लाए गए थे। इन्हें अजीब या विधर्मी नहीं माना जाता था। ये धर्म ग्रंथ थे जिन्हें गिरजाघरों में पढ़ा जाता था,
विद्वानों द्वारा अध्ययन किया जाता था और शुरुआत से ही भिक्षुओं द्वारा इनकी नकल की जाती रही थी। जबकि शेष ईसाई जगत अपने धर्मग्रंथों को संकुचित कर रहा था, इथियोपिया ने एक व्यापक धर्मग्रंथ को संरक्षित रखा। और चूंकि इथियोपिया के ऊंचे इलाके भौगोलिक रूप से अलग थलग थे, रेगिस्तानों, पहाड़ों और साम्राज्य की राजनीति से घिरे होने के कारण ये ग्रंथ एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक लगभग अटूट पांडुलिपि परंपरा में सुरक्षित रहे। शेष विश्व आगे बढ़ गया, इथियोपिया स्थिर रहा और गिब्सन अपने पुनरुत्थान पर आधारित अगली कड़ी के लिए गहन शोध में लगे हुए यह पाते रहे कि यीशु के सबसे असाधारण वर्णन, वे वर्णन जो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक या जॉन के वर्णनों से कहीं आगे जाते हैं, उस बाइबल में नहीं थे जिसके साथ वे पले बढ़े थे। वे इथियोपियाई साहित्य में मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे वह किताब जिसमें यीशु के कथन हैं। अब यहां वह किताब है जो लोगों को झकझोर देती है। सबसे पहले एनोक, जिसे इथियोपियाई एनोक की किताब भी कहा जाता है, नूह के परदादा एनोक द्वारा लिखी गई मानी जाती है। उत्पत्ति की किताब में उनके बारे में लगभग कुछ नहीं कहा गया है, बस इतना कि वे ईश्वर के साथ चलते थे। लेकिन फिर वे नहीं रहे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आदम से 7 पीढ़ियों बाद लिया और फिर वे कहानी से गायब हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले एनोक उत्पत्ति की किताब में छूटी हुई बातों को पूरा करता है। यह एक विस्तृत दूरदर्शी ग्रंथ है। पहरेदार कहलाने वाले पतित देवदूत पृथ्वी पर उतरते हैं, मानव पत्नियां बनाते हैं और मानवता को वर्जित ज्ञान, धातु विज्ञान, जादू टोना और ज्योतिष सिखाते हैं। उनकी संतानें नेफिलिम हैं, वे दानव जो पृथ्वी को तबाह करते हैं। नेफिलिम का अनुवाद लगभग विशेष रूप से दानवों के रूप में किया जाता है, लेकिन हिब्रू में इस शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार नेफल का शाब्दिक अर्थ है गिरना। इसलिए प्राचीन यहूदी धर्म में यह पूरी कथा प्रचलित है कि ये चीजें पतित देवदूत हैं। दिन है। ईश्वर दुनिया को शुद्ध करने के लिए बाढ़ भेजता है, लेकिन इन सब से पहले एनोक को ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाया जाता है। वह स्वर्ग की वास्तुकला देखता है, वह न्याय का साक्षी बनता है और उसकी मुलाकात मनुष्य के पुत्र नामक एक शख्स से होती है। यहीं रुकिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र वाक्यांश पूरे नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण उपाधियों में से एक है। यह वह वाक्यांश है जिसका प्रयोग यीशु स्वयं का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक करते हैं। परमेश्वर का पुत्र नहीं, मनुष्य का पुत्र। और जब वह इसका उपयोग करता है तो वह किसी शून्य से प्रेरणा नहीं ले रहा होता, वह एक परंपरा से प्रेरणा ले रहा होता है। एक ऐसी परंपरा जिसे कई विद्वान सीधे तौर पर ईसा पूर्व 1ली या 2री शताब्दी में लिखी गई एनोक की उपमाओं से जोड़ते हैं। एनोक की पुस्तक में मनुष्य का पुत्र एक पूर्व अस्तित्ववान दिव्य आकृति है। वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। वह पृथ्वी के राजाओं का न्याय करता है। वह सृष्टि से पहले छिपा हुआ था और अंत के दिनों में प्रकट हुआ। यदि यह आपको परिचित लगता है तो लगना स्वाभाविक है। यह लगभग वही वर्णन है जो सुसमाचारों और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु के लिए लागू किए गए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि नए नियम को इस पुस्तक के बारे में जानकारी है। यहूदा का पत्र, जो हर ईसाई बाइबल में मौजूद है, सीधे तौर पर प्रथम एनोक के उद्धरण से लिया गया है। यहूदा 1:14 से 15 में एक ऐसा अंश है जो प्रथम एनोक 1 से लगभग पूरी तरह मेल खाता है। यह कोई अस्पष्ट भ्रम नहीं है, यह एक उद्धरण है। नए नियम में एक ऐसी पुस्तक का उद्धरण है जो उसमें शामिल नहीं है। जरा इस पर विचार कीजिए। प्रारंभिक चर्च के धर्मगुरुओं में मतभेद थे। 2री और 3री शताब्दी में टर्टुलन के लेखन ने इस पुस्तक का बचाव किया और इसे धर्मग्रंथ माना। अन्य लोग जो ऑगस्टीन के अनुयायी थे अधिक सतर्क थे। जब तक पश्चिमी धर्मशास्त्र का व्यापक मत स्थापित हुआ, तब तक एनोक का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। इसका कारण यह नहीं था कि यह असत्य सिद्ध हो गया था, बल्कि यह मुख्यधारा के धर्मशास्त्र की दिशा में अग्रसर नहीं था। और फिर मृत सागर की पांडुलिपियां मिलीं। 1947 में
यरूशलेम से 20 मीटर पूर्व में स्थित कुमान की गुफाओं में प्रथम एनोक के अंश पाए गए। कई गुफाओं में बिखरी हुई 11 पांडुलिपियों की अनेक प्रतियां थीं। ये अरामी भाषा के अंश ईसा पूर्व के थे। यह कोई मध्ययुगीन जालसाजी या आकस्मिक जिज्ञासा नहीं थी। पुरातत्वविदों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिसने भी डेड सी स्क्रॉल्स को एकत्र किया था, उसने एनोक की पुस्तक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना था और इसमें 11 अलग अलग पांडुलिपियों को संरक्षित किया था, जिनमें आधुनिक समय में कभी न देखे गए संस्करण भी शामिल थे। एनोक की पुस्तक ईसा मसीह से ठीक पूर्व की शताब्दियों में रहने वाले एक गंभीर यहूदी समुदाय के पुस्तकालय का हिस्सा थी। इसे व्यापक रूप से पढ़ा और गहनता से अध्ययन किया गया था और इसने नए नियम के लेखकों द्वारा बाद में उपयोग की जाने वाली धार्मिक शब्दावली को आकार दिया। जरा इसके महत्व पर विचार कीजिए। एक ऐसा ग्रंथ जो ईसा मसीह के जन्म से पहले लिखे गए मनुष्य के पुत्र नामक एक पूर्व अस्तित्व वाले दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है, उसी क्षेत्र में पाया गया जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उपदेश दे रहा था। वे अंश वर्तमान में यरूशलेम के एक संग्रहालय में रखे हैं, जो 2000 वर्ष से अधिक पुराने चर्मपत्र पर लिखे गए हैं। एनोक की पुस्तक इसलिए लुप्त नहीं हुई क्योंकि वह गलत थी। यह इसलिए लुप्त हुई क्योंकि धर्म ग्रंथों को परिभाषित करने की शक्ति रखने वाले लोगों ने निर्णय लिया कि यह पुस्तक धर्म ग्रंथों के लिए उपयुक्त नहीं है। इथियोपिया असहमत था। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं कि नए नियम में किसी ऐसी किताब का हवाला दिया गया है जो उसमें मौजूद ही नहीं है, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वह कहीं ज्यादा गहरा है। अभी तो बस शुरुआत है। गुप्त अवतरण। अगर एनोक आपको सुसमाचारों से पहले ब्रह्मांडीय मसीह के बारे में बताता है, तो यशायाह का स्वर्गारोहण आपको सुसमाचारों के बीच ब्रह्मांडीय मसीह के बारे में बताता है। और शोधकर्ताओं का मानना है कि यही वह ग्रंथ है जिसने मेल गिब्सन द्वारा 2 दशकों से साक्षात्कारों में वर्णित की जा रही अगली कड़ी को सबसे सीधे तौर पर प्रभावित किया है। कहानी को सही ढंग से बताने के लिए आपको स्वर्गदूतों के पतन से शुरुआत करनी होगी, है ना? हाँ, मतलब आप किसी दूसरी जगह पर हैं, आप किसी दूसरे लोक में हैं, आपको नरक में जाना होगा, आपको शील में जाना होगा, पर बस जाना ही रही महीना नहीं होगा। यशायाह का स्वर्गारोहण एक मिश्रित ग्रंथ है जो आंशिक रूप से यहूदी और आंशिक रूप से ईसाई है और संभवतः पहली और चौथी शताब्दी के बीच संकलित किया गया था। इसका पहला भाग पैगंबर यशायाह की शहादत की कहानी बताता है, जिन्हें एक दुष्ट राजा के आदेश पर एक खोखले पेड़ के अंदर 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। यह बेहद क्रूर है, यह बेहद सजीव है। यह उस तरह की कहानी है जिसे शुरुआती ईसाई भविष्यवक्ताओं पर हुए अत्याचार के सबूत के तौर पर फैलाते थे। लेकिन कहानी का दूसरा भाग असाधारण है। यशायाह को 7 स्वर्गों में ले जाया जाता है। हर स्तर पिछले स्तर से अधिक शानदार है। निचले स्वर्गों में स्वर्गदूत युद्ध कर रहे हैं। संघर्ष, पदानुक्रम, लड़ाई। जैसे जैसे यशायाह ऊपर चढ़ता है, प्रकाश तीव्र होता जाता है, स्तुति और भी बुलंद होती जाती है और मनुष्य और ईश्वर के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। और फिर वह कुछ ऐसा देखता है जो उसे स्तब्ध कर देता है। प्रियतम के अवतरण का दर्शन, एक दिव्य आकृति जो 7 स्वर्गों से होकर नीचे आएगी, प्रत्येक स्तर पर अपना रूप बदलेगी। वह प्रत्येक स्वर्ग में स्वर्गदूतों का रूप धारण करेगी ताकि उनमें से कोई भी उसे पहचान न सके। वह पृथ्वी तक उतरेगी जहां वह एक स्त्री से जन्म लेगी, जीवन व्यतीत करेगी, कष्ट भोगेगी, मरेगी और पुनर्जीवित होगी। और फिर वह 7 स्वर्गों से होकर वापस ऊपर चढ़ेगी। इस बार वह अपने पूर्ण वैभव में प्रकट होगी और उसके गुजरते समय प्रत्येक स्वर्गदूत उसे प्रणाम करेगा। इसे फिर से पढ़ें। यह केवल जीवन में वापसी के रूप में पुनरुत्थान नहीं है, यह ब्रह्मांडीय पुनरुद्धार के रूप में पुनरुत्थान है। एक दिव्य सत्ता वास्तविकता की परतों से गुजरती है, अपने आवरण उतारती है और अस्तित्व के हर स्तर पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करती है। यह ईसा मसीह की कहानी का एक ऐसा संस्करण है
जो प्रचलित कथाओं से कहीं अधिक विस्तृत, पौराणिक और दृश्यात्मक रूप से विस्मयकारी है। लेकिन यहां एक पेंच है। गिब्सन ने लगभग इसी भाषा का प्रयोग किया है। अपनी पुनरुत्थान फिल्म के बारे में दिए गए साक्षात्कारों में उन्होंने क्रूज पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के बीच घटी घटनाओं, उनके अवतरण, भौतिक जगत से परे के लोगों और उनके कष्टों को चित्रित करने की इच्छा व्यक्त की। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन की रचनाएं आपको एक खाली कब्र और पुनरुत्थान के बाद के दर्शन कराती हैं। वे आपको यात्रा का विवरण नहीं देते, लेकिन यशायाह की पुस्तक में स्वर्गारोहण का विवरण है और इथियोपियाई चर्च ने इसे धर्मग्रंथ के रूप में संरक्षित किया है। यशायाह के स्वर्गारोहण को कई प्रारंभिक ईसाइयों ने पढ़ा और महत्व दिया। जेरोम इसके बारे में जानते थे, एपिफेनियस ने इसका उल्लेख किया था, लेकिन एनोक की रचना को अंतिम रूप नहीं दिया गया, सिवाय इथियोपिया के, जहां इसे संरक्षित रखा गया। इसकी नकल बनाई गई और 15 शताब्दियों तक चर्चों में पढ़ा गया। इससे एक ऐसा प्रश्न उठता है जिसका उत्तर मुख्य धारा के ईसाई धर्म में अभी तक किसी को देने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। यदि ये ग्रंथ बने रहते तो आज हमारा विश्वास कैसा होता? प्रामाणिकता पर विवाद हुआ। यही वह पहलू है जो लोगों को असहज करता है। इसलिए नहीं कि यह कोई विवाद का विषय है, बल्कि इसलिए कि यह सच्चाई है। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब किसी ने बैठकर यह घोषणा कर दी हो कि ये पुस्तकें स्वीकार्य हैं और वो पुस्तकें अस्वीकार्य हैं। इथियोपियाई चर्च ने इस सारे साहित्य को ले लिया, जिसमें वह साहित्य भी शामिल था जिसे उस समय कोई भी धर्मग्रंथ नहीं मानता था, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे विवेकहीन थे और उन्होंने सब कुछ शामिल कर लिया। कैनन का गठन एक लंबी, जटिल और राजनीतिक रूप से उलझी हुई प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। आरंभिक ईसाइयों के पास तो नया नियम भी नहीं था। उनके पास यहूदी धर्मग्रंथ, प्रेरितों के पत्र और यीशु के वृत्तांत थे, जो विभिन्न समुदायों में प्रचलित थे। अलग अलग चर्च अलग अलग ग्रंथों का उपयोग करते थे। रोम का चर्च कुछ पत्रों को पढ़ता था, अलेक्जेंड्रिया का चर्च अन्य पत्रों को पढ़ता था, इथियोपिया का चर्च और भी कई ग्रंथों को पढ़ता था। दूसरी शताब्दी तक मानकीकरण का दबाव बढ़ने लगा था। विधर्मी आंदोलन, ज्ञानवाद, मार्शियोनवाद अपने अपने नियम बना रहे थे और चर्च के नेताओं को एक रूढ़िवादी नियम परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हुई। विशेष रूप से मार्शियन ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। उन्होंने पूरे पुराने नियम को अस्वीकार कर दिया और केवल लूका के संपादित संस्करण और पौलुस के 10 पत्रों को ही स्वीकार किया। मुख्य धारा के चर्च को इसका जवाब देना पड़ा। 367 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के बिशप अथानासियस ने नए नियम की 27 पुस्तकों की सूची देते हुए एक पत्र लिखा। ये वही 27 पुस्तकें हैं जो आज हर नए नियम में मौजूद हैं। उनके पत्र को अक्सर प्रामाणिक ग्रंथों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। लेकिन अथानासियस के पास अपनी सूची को हर जगह लागू करने का अधिकार नहीं था। आज हम जिस तोप को जानते हैं, उसे अपना जाना पहचाना रूप मिलने से पहले दशकों तक वाद विवाद, क्षेत्रीय परिषदों, 393 में हिप्पो और 397 में कार्थेज की बैठकों और संस्थागत सहमति बनने की धीमी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। और तब भी यह सर्वव्यापी नहीं थी। सीरियाई चर्च में सदियों तक एक अलग तोप का इस्तेमाल होता रहा। इथियोपियाई चर्च ने अपने व्यापक संग्रह को बनाए रखा। अर्मेनियाई परंपरा में भी इसके अपने विभिन्न रूप थे। अब यहां वह बात है जो संडे स्कूल की कक्षा में कोई नहीं समझाता। उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के न्यू टेस्टामेंट विद्वान बार्टमैन ने अपना पूरा करियर इस बात का पता लगाने में बिताया है कि धार्मिक ग्रंथों का संग्रह कैसे तैयार हुआ। उन्होंने पाया कि यह प्रक्रिया न केवल धर्मशास्त्र से, बल्कि राजनीति, भूगोल और सत्ता से भी प्रभावित थी। प्रिंसटन की एला पेल्स ने भी यही बात कही है। ब्रूस मेजर के व्यापक अभिलेखीय शोध से इसकी पुष्टि होती है। ये कोई मामूली आलोचक नहीं है। ये दुनिया के सबसे सम्मानित बाइबल विद्वानों में से हैं और सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।
ग्रीक भाषा के ग्रंथों को अरामी या गैस भाषा के ग्रंथों की तुलना में अधिक शामिल किए जाने की संभावना थी। रोम के चर्च द्वारा समर्थित ग्रंथों को एक्सोम के चर्च द्वारा समर्थित ग्रंथों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता था। उभरते हुए रूढ़िवादी मत के अनुरूप ग्रंथ बचे रहे। जो ग्रंथ इसे जटिल बनाते थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है, आपके चर्च की बेंच पर रखी बाइबल कम से कम आंशिक रूप से उन लोगों द्वारा आकारित की गई थी जिनके पास 4वीं और 5वीं शताब्दी में सबसे अधिक संस्थागत शक्ति थी, और कहीं किसी दुर्गम चट्टान पर स्थित मठ में असहमत भिक्षुओं ने पीछे छूटे ग्रंथों की नकल करना जारी रखा क्योंकि उनका काम अधूरा रह गया था। उन्होंने कभी भी इस प्रश्न को सुलझा हुआ नहीं माना। गिब्सन का शोध उन्हें इसी ओर ले जाता रहा, कहानी के अंत तक नहीं, बल्कि कहानी के समाप्त होने से ठीक पहले के क्षण तक। रोम द्वारा उत्तरी इथियोपिया के तिग्रा क्षेत्र में ऊंचाई पर निर्णय लेने से पहले मठ चट्टानों से इस प्रकार चिपके हुए हैं मानो उन्हें मानव हाथों के अलावा किसी और चीज ने वहां स्थापित किया हो। देबरा डैमो एक सपाट चोटी वाले पहाड़ पर स्थित है जहां चमड़े की रस्सी की सहायता से 15 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में 9 संतों में से एक अबुना अरगावी ने की थी। इथियोपिया के पहाड़ी इलाकों में ईसाई धर्म फैलाने का श्रेय मिशनरियों को जाता है। 1500 वर्षों से अधिक समय से भिक्षु उस पर्वत पर निवास करते आ रहे हैं। वे अपना भोजन स्वयं उगाते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, वे बकरे की खाल से बने चर्मपत्र पर हाथ से पांडुलिपियों की नकल करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे 1000 साल पहले तैयार की जाती थी। यह उनके शत्रुओं से बचने की एक रणनीतिक चाल थी। किसी भी तरह से चर्च का स्थान, छत पर बने भित्ति चित्र और बकरी की खाल से बनी बहुमूल्य बाइबल सदियों से उपासकों को आकर्षित करती रही है। यह एकांत संयोग नहीं था, यह एक सुनियोजित योजना थी, और यह ईसाई धर्म के इतिहास में सबसे बड़ी संरक्षण रणनीति बन गई। जब अलेक्जेंड्रिया में पुस्तकालय जल रहे थे, रोमन साम्राज्य में धार्मिक विवादों के दौरान ग्रंथ नष्ट हो रहे थे, सदियों के युद्ध और उथल पुथल ने पूरे यूरोप और निकट पूर्व में पांडुलिपियों को मिटा दिया था, तब भी इथियोपियाई भिक्षु पीढ़ी दर पीढ़ी नकल करते रहे। न केवल शब्द बल्कि तकनीक, न केवल धर्मशास्त्र बल्कि पशु की खाल को पवित्र ग्रंथ में बदलने की शारीरिक कला को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। और जरा सोचिए, आज पूरे इथियोपिया में लगभग 20,000 गिरजाघरों और 8,000 मठों में अनुमानित 3,50,000 ईसाई पांडुलिपियां फैली हुई हैं। इनमें से कई का पूर्ण वर्गीकरण कभी नहीं हुआ है, कुछ की तो कभी तस्वीरें भी नहीं ली गई हैं। पूर्वी तिग्रा में स्थित गुंडो मठ में ही 220 से अधिक ग्रंथ हैं, जिनमें से लगभग सभी 16वीं शताब्दी से पहले के हैं। और फिर अदवा के पास अबागारमा मठ में गरामा सुसमाचार ग्रंथ हैं। वर्षों तक इन्हें मध्ययुगीन, शायद 900 वर्ष पुराना माना जाता रहा। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रेडियो कार्बन परीक्षण किया गया। इन नतीजों ने अकादमिक जगत को स्तब्ध कर दिया। 2 खंडों में से पुराने गरामतु का समय लगभग 390 और 570 ईस्वी के बीच निर्धारित किया गया है। यह संभवतः पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी पूर्ण रूप से संरक्षित ईसाई पांडुलिपि है। सीरिया की प्रसिद्ध रब्बुला गॉस्पेल 586 ईस्वी से भी पुरानी। इसके पन्नों में सजीव प्रचारकों के चित्र, अलंकृत तोप पत्र, ज्यामितीय पैटर्न और सुलेमान के मंदिर का ऐसा चित्रण है जिसका ईसाई कला में कोई सानी नहीं है। ये पन्ने इसलिए सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि इन्हें जलवायु नियंत्रित तिजोरी में बंद रखा गया था, बल्कि इसलिए सुरक्षित रहे क्योंकि भिक्षुओं ने इन्हें कपड़े में लपेटकर पत्थर की अलमारियों पर रखकर 1500 से अधिक वर्षों तक नंगे हाथों से पलटा था। स्याही मूल है, रंग मूल है, यहां तक कि जिल्द भी मूल है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नवंबर 2020 में
ट्रे क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया। दुर्गम चट्टान की चोटी पर स्थित 6वीं शताब्दी के मठ डेब्रा डैमो पर जनवरी 2021 में तोपखाने से गोलाबारी की गई थी। इथियोपिया का दावा है कि उसकी रक्षा सेनाओं ने उत्तरी तिग्रा क्षेत्र में व्यापक सैन्य सफलता हासिल की है और वे राजधानी की ओर बढ़ रही हैं। वहीं विद्रोही क्षेत्रीय बलों का कहना है कि वे प्रतिरोध कर रहे हैं। पश्चिमी तिग्रा के वाल डिया मठ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने बताया कि हमलावर बलों ने 3000 से अधिक चर्मपत्र, पांडुलिपियां और सोने चांदी से बने 300 से अधिक प्राचीन क्रॉस जब्त कर लिए हैं। लूटी गई पांडुलिपियां ईबे पर बिकने लगीं, जहां प्रत्येक पांडुलिपि कुछ $100 में बिक रही है। ट्रे ऑर्थोडॉक्स चर्च दाससे की एक रिपोर्ट में पाया गया कि संघर्ष के पहले 3 महीनों में ही 326 पादरी मारे गए। कम से कम 40 गिरजाघरों और मठों को दस्तावेजी रूप से नुकसान पहुंचाया गया और सैकड़ों अन्य प्रभावित होने की आशंका है। 15 शताब्दियों तक अटूट संरक्षण, 16वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों, इतालवी औपनिवेशिक अभियानों, अकाल और क्रांति के बावजूद और फिर कुछ ही हफ्तों में अमूल्य पांडुलिपियां आधुनिक युद्ध के धुंध में गायब हो गईं। क्या बचा रहा? इस सवाल का जवाब अभी भी मिल रहा है। मेल गिब्सन का पुनरुत्थान। 2004 में द पैशन ऑफ द क्राइस्ट ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $600 मिलियन से अधिक की कमाई की। यह फिल्म बेबाक थी, यह मार्मिक थी, यह विवादास्पद थी और इसने साबित कर दिया कि यीशु पर आधारित एक ऐसी फिल्म के लिए एक विशाल दर्शक वर्ग मौजूद था जो उनके चित्रण को नरम नहीं करती थी। इसके कई वर्षों बाद तक गिब्सन एक सीक्वल की बात करते रहे, न कि कहानी को आगे बढ़ाने की बल्कि एक पतन की। साक्षात्कारों में उन्होंने खाली कब्र से कहीं आगे जाने की इच्छा व्यक्त की। वे क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के बीच घटी घटनाओं, पीड़ा, विभिन्न लोगों और उन सभी पहलुओं को चित्रित करना चाहते थे जो चारों सुसमाचारों में दर्ज बातों के नीचे और परे छिपे हैं। यह बहुत महत्वाकांक्षी रचना है। मैं बस इतना ही कहूंगा, इसे लिखने में काफी समय लगा। यह वाकई बहुत महत्वाकांक्षी है और इसमें स्वर्गदूतों के पतन से लेकर अंतिम प्रेरित की मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है। आज गए हॉलीवुड में किसी ने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। यह कल्पना इथियोपियाई चर्च द्वारा संरक्षित ग्रंथों से लगभग सटीक रूप से मेल खाती है। यीशु का विभिन्न लोकों में उतरना, शक्तियों का सामना करना, ब्रह्मांड की परतों से होकर गुजरना, यह मैथ्यू, मार्क, लूका या जॉन में नहीं है, लेकिन यह यशायाह के स्वर्गारोहण में है। यह प्रथम एनोक में है। यह उस ब्रह्मांडीय धर्मशास्त्र में है जिसे इथियोपिया के शुरुआती ईसाइयों ने कभी पढ़ना बंद नहीं किया, और इसके बाद यह पूरी ईसाई परंपरा में गूंजता है। प्रेरितों के पंथ में यह वाक्य है, वह नरक में उतरे। दांते के ब्रह्मांड विज्ञान में, मिल्टन के युद्धग्रस्त स्वर्गों में, ये विचार कभी पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए, वे बस भूमिगत हो गए। एक गिब्सन पुनरुत्थान फिल्म जो मल्टी रैम कॉस्मिक डिसेंट परंपरा को गंभीरता से लेती है, कुछ उल्लेखनीय कर सकती है। दृश्य संभावनाओं के बारे में सोचें। 7 स्वर्ग, प्रत्येक अलग अलग, प्रत्येक महिमा और आतंक में बढ़ता हुआ। देवदूत जो यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य में वर्णित प्राणियों के समान दिखते हैं। पहियों के भीतर पहिए, हर सतह पर आंखें। ऐसी आवाजें जो वास्तविकता की नींव हिला देती हैं। एक मसीहा इन लोकों में एक निष्क्रिय आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक विजयी राजा के रूप में विचरण करता है, जो क्षेत्र को पुनः प्राप्त करता है, बेड़ियों को तोड़ता है, सृष्टि के हर स्तर से ऊपर उठने से पहले सबसे गहरे अंधकार में उतरता है। यह महज एक धार्मिक फिल्म नहीं है, यह एक सिनेमाई घटना है, और इसका सांस्कृतिक प्रभाव बॉक्स ऑफिस से कहीं आगे तक जा सकता है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, इसने लोगों के सार्वजनिक रूप से आस्था के बारे में बात करने के तरीके को बदल दिया। इसने ऐसी चर्चाएं शुरू की जो वर्षों तक चलती रहीं,
प्रारंभिक ईसाई धर्म की ब्रह्मांडीय परंपराओं पर आधारित पुनरुत्थान पर बनी फिल्म भी ऐसा ही कर सकती है, लेकिन इतने व्यापक दायरे के साथ कि लोग ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएं जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी ना हो। बाइबल में क्या छूट गया? ये फैसले किसने लिए? उस परंपरा में और क्या छिपा हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं और क्या कभी खोया ही नहीं? हम खुद से कहते हैं कि अब कुछ भी छिपा नहीं है। हर पांडुलिपि को स्कैन कर लिया गया है, हर रहस्य को अपलोड कर दिया गया है, हर गुप्त बात को खोजे जा सकने वाले पाठ में बदल दिया गया है। लेकिन इथियोपिया के भिक्षु कुछ भी नहीं छिपा रहे थे। वे बस अभी भी पढ़ रहे थे, अभी भी उपदेश दे रहे थे, अभी भी उस धर्मशास्त्र में जी रहे थे जो एनोक, जुबिलीज और यशायाह के स्वर्गारोहण में निहित है। उनके लिए ये खोई हुई किताबें नहीं हैं, ये कभी खोई ही नहीं थी। बाकी दुनिया ने तो बस खोजबीन ही छोड़ दी। और गिब्सन का शोध बार बार इसी बात पर लौट आता है। यह खोज किसी बंद तिजोरी या गुप्त अभिलेखागार में नहीं है, यह एक चर्च में है। इसे इस रविवार को जोर से पढ़ा जा रहा है। लगभग 2000 वर्षों से हर रविवार को ऐसा ही होता आ रहा है। सवाल कभी यह नहीं था कि ये ग्रंथ कहां गए। सवाल यह है कि क्यों? बाकी दुनिया को खोजबीन करने में इतना समय क्यों लगा? भिक्षुओं ने केवल किताबों की ही रक्षा नहीं की, उन्होंने ईसाई धर्म के उस रूप की रक्षा की जिसे बाकी दुनिया भूल ही गई थी कि वह संभव है। युद्ध के बाद, लूटपाट के बाद और उस तरह के विनाश के बाद भी, जिससे छोटी मोटी परंपराएं खत्म हो जाती, ये ग्रंथ आज भी मौजूद हैं। अब भी नकलें लिखी जा रही हैं, अब भी प्रार्थना की जा रही हैं, अब भी उन पन्नों को पलटा जाने जा रहा है जिन्हें दुनिया के अधिकांश लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो असली सवाल यह नहीं है कि ये किताबें बची रहीं या नहीं, वे बची रहीं। सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया आखिरकार सच्चाई को देखेगी और जानेगी कि ये हमेशा से मौजूद थी, तो क्या हम इसे भूला हुआ इतिहास मानेंगे या फिर इसे कुछ ऐसा मानेंगे जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए था? अगर इससे आपको कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे देखने की जरूरत है। और अगर आप छिपे हुए ग्रंथों, प्राचीन परंपराओं और उन कहानियों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं जो उस बाइबल में शामिल नहीं है जिसे आपने बचपन में पढ़ा है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है।